हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। आप लोग सोचते होंगे स्पेशल कौन सी वीडियो। जैसे कि आपको पता चल गया हो कि थ्रेडिंग की तो वीडियो है ही, बट हम आज आप लोग के कमेंट की रिप्लाई देने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम हो रही है और इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो मैं सोची कि चलो इस वीडियो में कमेंट की रिप्लाई दे देती हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, जैसे कि मैं लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग करना स्टार्ट की हूँ और इस टॉपिक पर मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी कमेंट आया था परसों, कल परसों में ही कमेंट आया था, नाम तो मुझे नहीं याद है, बट उन्होंने कमेंट किया था, मैम मैं लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग बनाने में मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं कैसे लेफ्ट साइड से थ्रेडिंग बनाऊं। तो डियर, अगर आप लेफ्ट लेफ्ट साइड से थ्रेडिंग नहीं बना पाते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आसानी से जो है अपने जो है राइट हाथ से ही दोनों साइड की थ्रेडिंग बना सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि आप लेफ्ट हाथ से, अगर आपकी प्रैक्टिस अभी स्टार्टिंग है, अभी आप थ्रेडिंग नहीं बना रही हैं, अभी स्टार्टिंग आपकी चल रही प्रैक्टिस, तो आपको करना क्या है, आप दोनों हाथ से प्रैक्टिस अगर करना चाहती हैं तो कर लें तो ज्यादा ही बेटर होगा। क्योंकि अगर फ्रंट के साइड से हमने दोनों थ्रेडिंग का शेप देंगे तो क्या होगा, हमें इक्वल थ्रेडिंग वो दोनों दिखेगी। तो इसी तरह से आपको थ्रेड को लेके प्रैक्टिस करना है। और आपको प्रैक्टिस के लिए जैसे हम बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग जाके चैनल पे देखेंगी। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कैसे करना है, मैं सारा डिटेल्स में मैं वीडियो को डाली हूँ। अगर आपको अभी वो वीडियो को नहीं देख पा रही हैं, अगर जो है नहीं ढूंढने पे आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं फिर से आप लोग को बता देती हूँ। जैसे आपको प्रैक्टिस करना है तो आप जो है आपके घर में पेपर है, तो पेपर पे आप जो है थ्रेड का शेप बना के उस पे थ्रेड चला सकती हैं। या आपके घर में वेलवेट के कोई कपड़े होंगे तो उसमें हल्के हल्के देखते हैं रोए होते हैं, तो उस पे थ्रेडिंग का शेप बना के उस पे चला सकती हैं। या आपके घर में मम्मी है, दीदी है, भाभी है, कोई भी है, या आपके फ्रेंड रिलेटिव में कोई भी है, अगर आपसे थ्रेड अपने हाथ पैर पे चलवा रहा है तो आप उस पर प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि आपके घर में मम्मी है, दीदी भाभी है, तो रियल सी हो तो प्रैक्टिस तो करवा ही लेंगी। करवाना कैसे है, जैसे उनके पैर पे बहुत ज्यादा हेयर्स आ गए हैं, बहुत ज्यादा हेयर्स हैं, तो उस पर आप थ्रेडिंग का शेप दे दो। अब शेप देना कैसे है, जैसे कि आपको थ्रेडिंग का शेप, जैसे कोई पेन हो या आपके पास कोई कुछ भी हो, आप उसी से शेप दे के और उसी के अकॉर्डिंग आप उस पर थ्रेड चलाइए। और जैसे जिस तरह शेप है उसी तरह से आप थ्रेड को घुमाते घुमाते दोनों हाथ से प्रैक्टिस करिए। सबसे मेन प्रैक्टिस करने की यही तरीका है। इस टॉपिक पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, जबकि मेरे चैनल में आप लोग ढूंढेंगे तो पा जाएंगे। क्योंकि पैर पे हमने थ्रेडिंग का जो है शेप बना के उस पर प्रैक्टिस करना बताए हैं कि कैसे आपको करना है। जब इसी तरह से आप लोग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और आप एक अच्छी थ्रेडिंग बना लेंगे, आपको कहीं से कोई डर नहीं लगेगी। हम ये सोचते हैं कि चलिए इसमें पैसे बहुत कम है, थ्रेडिंग में पैसे बहुत कम है, बट हमारे कस्टमर इससे बहुत ज्यादा बन जाते हैं और वो हमारे परमानेंट रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं। तो आपकी थ्रेडिंग का शेप अच्छा होना चाहिए और प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो हम आप सभी के लिए इसीलिए हर टॉपिक पर, जैसे ही मेरे क्लाइंट्स आते हैं, अगर उनकी थ्रेडिंग बहुत ज्यादा घनी होती है, लाइट होती है, बहुत ज्यादा ब्राउन होता है, या थ्रेड बिल्कुल उनको उनके मतलब पता ही नहीं चलता है कि उनकी थ्रेडिंग कैसे बनाए, कहाँ से नहीं, हम हर टॉपिक पे लोड कर चुकी हूँ वीडियो, तो आप उसको आराम से देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते भी होंगे कि मैम बहुत ज्यादा थ्रेडिंग की वीडियो क्यों अपलोड करती, तो डियर, आपका पार्लर अर्निंग पे जाने के लिए मेन हमारी थ्रेडिंग होती है। हम बार बार आप लोग से बोलते हैं, अगर आपका पार्लर अर्निंग पे जाना है, अच्छा खासा आपको इनकम पैसा उस वहां उसी से कमाना है, तो आपको थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि अगर हम मेकअप आर्टिस्ट ओनली बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, अगर आपके पास ब्राइड आती है, अगर वो फेशियल नहीं करवाई है, थ्रेडिंग नहीं करवाई है, पल्ली फोरहेड नहीं उनका क्लीन है, तो आपको ये भी आना चाहिए कि हम उनका सबसे पहले उनके हेयर्स को क्लीन कैसे करना है, तब हमारा मेकअप एक परफेक्ट आएगा। तो ये सारी बातें आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेकअप आर्टिस्ट ही बने। आप जैसे किसी अकेडमी में जाके सीखेंगे तो आपको वहां पे केवल मेकअप ही सिखाया जाएगा। अगर किसी ऐसे सैलून में सीखेंगे कि जहां आपको थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फोरहेड, हेयर कटिंग, सारे उसमें जो हमारे ब्यूटी का आल आता है, सारा आपको उसमें सिखाया जाए, तो वहीं पे आप लोग सीखिए। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में हमें अगर सब कुछ आता है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं ना, सब गुण संपन्न होना ये बहुत जरूरी है। तो मैं यही हर जो है लड़कियों को बताती हूँ और हर लड़कियों को मैं यही राय देती हूँ कि अपना सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। तो हम यही टॉपिक पे आप लोग के लिए वीडियो लेकर आए थे। तो मेन जो टॉपिक थी हमारे लेफ्ट और राइट की, तो अगर आप लेफ्टी हैं तो आराम से थ्रेडिंग कर लेती हैं, अगर राइट से थ्रेडिंग बनाना चाहती हैं तो आराम से कर लेती हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला
थ्रेडिंग बनाएंगी आप अगर राइट साइड से ही कर रही हैं, एक ही हाथ से थ्रेडिंग कर रही हैं, तो हमारे जो राइट साइड की थ्रेडिंग होगी उसको फर्स्ट मतलब फ्रंट पे खड़े होके बनाना होगा, और जो मेरी लेफ्ट साइड की थ्रेडिंग होगी उसको आपको बैक जाके बनाना होगा। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना, इसी तरह से आपको एक अच्छा खासा ब्यूटिशियन बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। अगर हम बन जाएंगे तो मेरा बल्ले बल्ले है, आप लोग को समझ में आता होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको थ्रेडिंग करना। अब देखिए, बात करते करते हम आप लोग से कितनी अच्छी थ्रेडिंग का शेप दे दिए। जो कि ये मैम है, ये मैम यहाँ जो है सर्विस करती हैं, ये मेरठ की हैं। फिर भी जो है रेगुलर मेरे जो है सैलून में ही आती हैं। जब भी आती हैं तो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है इनको, क्योंकि ये पूरा सर्विस मेरे सैलून में ही लेती हैं। तो मैम बराबर आती हैं, क्योंकि इनको थ्रेडिंग मेरे सैलून में ही स्टार्टिंग में थ्रेडिंग करवाने आई थी, तो इनको पसंद आ गया। जब इनको पसंद आ गया तो ये पूरा जो भी सर्विस होता है हर मंथ ये मेरे ही सैलून में आके सर्विस लेती हैं। तो आप लोग को ऐसे करना है कि आपके कस्टमर जो भी हैं आपके दीवाने बन जाएं। जब आपके दीवाने बन जाएंगे तो आपका पैसा समझ लीजिए वो फिक्स है हर महीने। तो हम आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डीपली बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिस मेन होती है। प्रैक्टिस के साथ आपका जो है होता है ना, ये एक जिसे वो बोलते हैं लोग कि एनर्जी होना चाहिए, उसके लिए उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा क्रेज होना चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें सोचना चाहिए, तो आप कुछ लाइफ में कर पाएँगी। और तो जैसे कि अभी एक कमेंट आया था, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्या कमेंट है, बहुत दुख की बात है। अब दुख की क्या बात है मैं इसमें बताने वाली हूँ। जैसे अभी किसी ने कमेंट किया था, मैम मेरे पास से महीने में ओनली 1-2 कस्टमर आ जाते हैं। उसके बाद में जो भी कस्टमर आते हैं दोबारा लौट के नहीं आते हैं। तो ये सारी बातें सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा दुःख हुआ। अब दुःख तो हुआ ही, बट वहाँ पे आपको कहीं न कहीं आपके अंदर कोई न कोई कमी होगी, जो कि सर्विस देने में वो कस्टमर संतुष्ट नहीं होते होंगे, उनको परफेक्ट वो सर्विस मिलती नहीं होगी, तो वो दोबारा लौट के आपके सैलून में नहीं आते हैं। तो आपको करना क्या है, वो आपकी कमी देखना है कि मेरी कमी कहाँ पर थी, या कहाँ पे हमने उनको अच्छा सर्विस नहीं दिया है, हमारे बात व्यवहार में या हमारी थिंकिंग में, हमारे जो है किसमें कहीं न कहीं तो कमी होगी ही। क्योंकि अगर कस्टमर को पसंद आ जाता है तो आपके सैलून में आना ही आना है। तो डियर आप अपने पे फोकस करिए, क्लाइंट्स को कैसे लेना है, कैसे अपने बस में करना है, बस के मतलब कि कैसे अपनी तरफ झुकाना है। झुकाने का मेन इम्पोर्टेंट होती है आपकी सर्विस। जब आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो कस्टमर कहीं नहीं जाएँगे। आप कम सामान रखिए, थोड़ा सामान रखिए, बस जो भी आपके पास प्रोडक्ट हो, जो भी आपके पास सामान हो, वो अच्छा होना चाहिए, कस्टमर कभी शिकायत ना करें। क्योंकि मेरे पास इतने सारे जब जो भी कस्टमर आते हैं, कभी-कभी वो इतना ज़्यादा किसी सैलून के बारे में बताते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मेरी स्किन जलने लगी, या मेरा थ्रेड खराब कर दी, या मेरा कटिंग खराब कर दी, तो बहुत सारी बातें बताती हैं। तो हम आप लोग से यही बताना चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करना चाहिए। 100% तो अधिकतर कोई क्लाइंट्स को तो संतुष्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि आप कितना भी चाहेंगी वो अच्छा करेंगी, लेकिन वो कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत हो जाता है कि मेरा थोड़ा-सा फेस शाइन करना था, और थोड़ा परफेक्ट थ्रेडिंग बननी थी। थोड़ा-सा लग रहा है यहाँ 1 आध 2 हेयर हमारे ज़्यादा निकल गए, या 1 आध 2 हेयर बच गए हैं। तो ये सारी बातें उनके माइंड में रहता है, बट जो है थोड़ी ही बात रहे, इतना ना रहे कि आपके सैलून आना बंद कर दें। इतना तो ध्यान में रखना है। तो हमारी ये थ्रेड की वीडियो हम इसलिए अपलोड किए हैं कि इसमें आप लोग को मैं सारा डिटेल में समझाने वाली थी, बताने वाली थी। तो देखिए मैम की थ्रेडिंग एकदम बात करते-करते कंप्लीट हो गया। आप लोग अपने पे फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए।